वेलकम फ्रेंड्स, आज हम टैली में कुछ न्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 12 जून 2012 गुड्स अनइंश्योर्ड वर्थ ₹5000 वर डिस्ट्रॉयड फायर। मीन्स 12 जून 2012 को गुड्स हैं जो वो ₹5000 के डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फायर से। यहाँ पे हमारे पास 2 एंट्रीज बनती हैं, लॉस बाय फायर और परचेज। अब हम देख सकते हैं जो लॉस है वो यहाँ पे हमारा एक तरह का एक्सपेंस है और जो एक्सपेंस है वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। हमें नॉमिनल अकाउंट बताता है कि जो डेबिट साइड में हमने रखने हैं वो लॉसेस और एक्सपेंसेस को रखेंगे और क्रेडिट साइड में सभी गेन्स और प्रॉफिट को रखेंगे। यहाँ पे हम इसीलिए लॉस को डेबिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम देख सकते हैं जो परचेज है उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो परचेजिंग वैल्यू है वो यहाँ पे कम हो रही है और जब परचेजिंग वैल्यू कम होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं हमारे पास जो एंट्री बनी है वो है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 5000 टू परचेज अकाउंट 5000। अब हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं ऑन 18 जून 2012 सैलरीज फॉर मंथ में रिमेनिंग अनपेड ₹12,000। मतलब 18 जून 2012 से जो सैलरीज हैं हर मंथ की वो मई के महीने से अनपेड हैं जो ₹12,000 है। अब हम जो सैलरी है हमारे पास वो एक तरह की एक एक्सपेंस है, क्योंकि हमारे पास से पैसा जाता है। जैसे हम वेजेस भी पहले पढ़ चुके हैं, तो जब एक्सपेंस ड्यू होने के बाद भी अगर पे नहीं होता तो हमने पहला भी पढ़ा है, अगर कोई एक्सपेंस ड्यू होने के बाद भी पे नहीं होते तो उनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। जैसे इसको हमने सैलरी को डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो सैलरी है वो आउटसाइडिंग एक्सपेंस है। क्योंकि जो भी एक्सपेंस करंट मंथ के होते हैं और जो करंट मंथ से रिलेटेड होते हैं या फिर जिन्हें हम एंड में भी पे नहीं करते तो हम उनको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। अगर आप मंथली अकाउंट बना रहे हैं तो आप इस चीज़ को चेक करेंगे कि आपने ये जो अनपेड एक्सपेंसेस हैं उनका क्या रिकॉर्ड है। अब हम देखते हैं जो सैलरी है यहाँ पे वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसीलिए हमने इसको डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है इसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है। सैलरी जो है एक्सपेंस है इसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। हमने पढ़ा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, क्योंकि हमारे पास से चीज़ चली जाती है। इसीलिए हमारे पास जो एंट्री बनी है वो है सैलरीज अकाउंट डेबिट 12,000 टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट 12,000। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है ऑन 23 जून 2012 प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹40,000। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होती है। इसका हिंदी में मीनिंग है गिसावट। जब हम एसेट्स या फिक्स एसेट्स को यूज़ करते रहते हैं तो उनकी वैल्यू घट जाती है, उनकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है, इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसीलिए यह एक तरह का लॉस है जब डेबिट में इसको हम यूज़ करते हैं। अब हम देख सकते हैं जो डेप्रिसिएशन है उसको हमने डेबिट में यूज़ किया है, क्योंकि जो गिसावट है जो डेप्रिसिएशन होती है उसको हम डेबिट साइड रखते हैं। अब हम देखते हैं जो फर्नीचर है वो हमारे पास से चला गया है, कम हो रहा है, तो जो वैल्यू कम होती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। जो रियल अकाउंट का रूल है उसके अकॉर्डिंगली जो फर्नीचर है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट हमें बताता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट साइड व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट साइड में। जो हमारे पास से चीज़ चली गई उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंट्री बनी है वो है डेप्रिसिएशन अकाउंट 2000 टू फर्नीचर अकाउंट 2000। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2000 वैल्यू कैसे आएगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो फर्नीचर कॉस्टिंग है वो यहाँ पे 40,000 है और हमें जो डेप्रिसिएशन हुई है वो 5% है। तो 5% को कैलकुलेटर करके हम 40,000 से हमारे पास 2000 वैल्यू आती है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एंट्री तैयार करते हैं। अब हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं ऑन 29 जून 2012 पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर ₹900 इन कैश। 29 जून 2012 को रिपेयर के लिए कैश में पेमेंट की गई है 900 की। अब हम देख सकते हैं जो रिपेयर है वो यहाँ पे एक तरह का एक्सपेंस है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको हम रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डेबिट साइड में एंटर करते हैं, क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंट है वो हमें बताता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट एंड
प्रॉफिट एंड गेंस। इसी तरह हम देख सकते हैं जो रिपेयर है वो एक तरह का एक्सपेंस है, लॉस है। इसी तरह से हम इसको डेबिट साइड में एंटर करते हैं। और जो कैश है वो हमारे पास से कम हो गया है क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है, इसीलिए जब कैश में पेमेंट कम होता है हमारे पास कैश, तो हम उसको क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैश पे हमारा जो रियल अकाउंट अप्लाई होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट साइड व्हाट गोज आउट क्रेडिट साइड। कैश हमारे पास से चला गया है, जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह से हमारे पास जो एंट्री बनी है, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू 900 टू कैश अकाउंट 900। थैंक यू।